देखिए क्लास, आज का जो टॉपिक है हम लोग का एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड पड़ा, वो सब पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं √16 को फाइंड आउट करता हूँ, तो वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं एंड इट्स कम्स आउट टू बी +-4। मान लीजिए ये अगर √25 होता तो भी आप इसको आसानी से +-5 लिख लेते। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसी अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर होता, अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग कहते थे इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई रियल आंसर इसका नहीं आएगा। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। √16 को जो माइनस में है, हम इसको √-1 इंटू 16 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -16 को स्प्लिट कर दिया है -1 में और 16 में। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √-1 और √16 स्प्लिट कर सकता हूँ, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है कि √m और √n √mn के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने √-1 और √16 दोनों को अलग कर दिया। यहाँ पर एक नया चीज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं आयोटा, और √16 का वैल्यू तो हमें पता ही है +-4। तो बच्चों यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है आयोटा, जिसका वैल्यू क्या होता है √-1। ये ध्यान रखिएगा कि जो एक नया टर्म आया है √-1, उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा एक इंडिकेशन है कि आप लोग रियल नंबर के बारे में नहीं, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 लिखा है और एक 2 आयोटा लिखा है, तो फर्क यही है कि एक आपका रियल नंबर है तो एक क्या है आपका इमेजिनरी नंबर रहता है। जहां आपको आयोटा दिखे समझिए कि वहां पर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को लाया गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए √-25 होता तो आप इसको लिखते हैं +-5 आयोटा, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं प्लस ही मोस्टली क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, +- भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कई टीचर क्वेश्चन पूछते हैं भाई 2√-16, 2√-25, 2√-9 सॉल्व करके बताओ क्या होगा। तो हमें ये चीज पता है कि √16 हमारा 4 आयोटा हमें देगा, √25 हम लोग को 5 आयोटा देगा और √-9 हमें 3 आयोटा देगा। तो ये आयोटा में बच्चों कुछ नया टर्म मत समझिए, जैसे XYZ को सॉल्व करते हैं ना आप लोग, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या आ जाएगा ये 8 आयोटा, 10 आयोटा, 6 आयोटा, ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, इस तरीके से आप आयोटा को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार सिंप्लीफाई करने के लिए आता है कि इसको सॉल्व करिए 7 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये मान लीजिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल जैसे आप सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करें। 7 1 × 7 आयोटा -1 प्लस आयोटा। अब देखिए विदाउट आयोटा वाले को विदाउट आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे आप लोग, और जो आयोटा वाला है उसको आयोटा के साथ। तो 7 आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा 8 आयोटा, और 7 - 1 क्या हो जाएगा आपका 6 आयोटा। अब एक चीज देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने नंबर लिखा है इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक इमेजिनरी टर्म भी है और आपके पास एक रियल टर्म है। विदाउट आयोटा वाला क्या होता है रियल टर्म, और विद आयोटा वाला क्या होता है इमेजिनरी टर्म। आप ये दोनों को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रियल टर्म भी है और इमेजिनरी टर्म भी है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको Z से डिनोट करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A+B आयोटा। अब सर A+B आयोटा क्या है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखते हैं तो उसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि सर -4 प्लस आयोटा है, आप मुझे इसमें रियल पार्ट बताइए, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट और यहाँ पे हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। रियल का मतलब विदाउट आयोटा और इमेजिनरी का मतलब विद आयोटा होता है। कई बार जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, आपको यहाँ पर सिर्फ आयोटा दिख रहा है, कोई रियल पार्ट नहीं दिख रहा।
तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है ये? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली मतलब सिर्फ इमेजिनरी टर्म है। ऐसे कई बार सॉल्व करके मान लो मैंने आपसे बोला 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा के साथ इसको ऐड करो, ठीक है, इस तरीके से, या डायरेक्टली लो इसको। मतलब मानो किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह से आपका आयोटा कट जाता है और ये 2 आ गया मान लो। मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन किया मैंने किसी भी तरीके का कि जैसे मान लीजिए 2 प्लस आयोटा है और 3 माइनस आयोटा है और इसको आपने सॉल्व किया, क्या आ गया आपका? 5 आ गया। तो क्या यहाँ पर इमेजिनरी टर्म आया? नहीं आया। तो इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल है। कैसा है? प्योरली रियल। मतलब अगर विदाउट आयोटा आ रहा है, सिर्फ विदाउट आयोटा, तो प्योर रियल नंबर है। सिर्फ आयोटा आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी है। और दोनों आ रहा है तो उसमें रियल भी है और इमेजिनरी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि z इक्वल्स टू 3 तो प्योरली रियल है। मैं आपसे बोलूं z इक्वल्स टू आयोटा प्योरली इमेजिनरी है। मैं आपसे बोलूं 3 प्लस आयोटा मतलब रियल भी और इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक नया टर्म है जहां पर एक चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है आयोटा। और आयोटा क्या होता है? अंडर रूट माइनस का 1 होता है। अब इससे रिलेटेड कई सारे कैलकुलेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देख क्लास, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया कि आयोटा का वैल्यू जो होता है वो अंडर रूट माइनस 1 होता है। लेट्स सपोज मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं दोनों साइड, तो आयोटा स्क्वायर करते ही ये टर्म भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर से ही अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, याद है आपका माइनस का। अगर इसको दोबारा स्क्वायर करोगे तो इधर भी आपका स्क्वायर होगा और आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। तो ये 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है जो काफी काम आएगी आपके। आयोटा का वैल्यू अंडर रूट माइनस 1, आपने जब इसका स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे -1, दोबारा स्क्वायर किया तो +1 हो गया। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके की क्वेश्चन पूछेगा, आयोटा की पावर 9 क्या होगा, 19 क्या होगा, 23 क्या होगा, 2020 ही पूछ लेगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी वैल्यूज यहाँ पे दे सकता है। इसको करने का एक ही तरीका होता है, आपको क्या करना है, आप जिस पावर को भी सॉल्व कर रहे हैं उस पावर को सबसे पहले 2 से डिवाइड करें। ये 2 4 जा 8 कटेगा, 9 है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और एक रिमाइंडर बचेगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4 लिखा, 4 2 जा 8 हो गया और एक रिमाइंडर बच गया। देखिए 2 4 जा 8 बेस से पावर ऐड होकर 9 ही बन जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, 2 का पावर ही लिखना है। जैसे 19 है, आप इसको करेंगे तो 2 का पावर 9, 9 2 जा 18, एक बचेगा। 23 है, 2 का पावर 11, 11 2 जा 22, आयोटा का पावर 1 बचेगा। ये बच्चों आयोटा के पावर 2। अब आप 2020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1010 आ जाएगा। यहाँ पर पूरा ही कट गया, तो यहाँ आगे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपको आयोटा का कोई भी पावर सॉल्व करना है, आपको 9 करना है, 19 करना है, 23 करना है, कोई पावर सॉल्व करना है, आपको आयोटा की पावर 2 से ही सॉल्व करना है। क्या करना है, 9 था तो 2 4 जा 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, 2 9 जा 18 प्लस 1 90, 2 को 11 से करेंगे 22 प्लस 1 23। अब इसको सॉल्व करें कैसे आगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो आप इसको -1 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब -1 का पावर 4 तो +1 ही देगा, तो ये आपका आंसर आ गया आयोटा। -1 का पावर 9 है, अब देखिए -1 को ऑड टाइम्स करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो देखा -1 इंटू आयोटा जो कि माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर फिर -1 का पावर ऑड है, ऑड पावर माइनस रहता है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। -1 की पावर 1010 जो कि इवन पावर है, ये आपका +1 है। तो इस तरीके से आप आयोटा की कितनी भी कॉम्प्लेक्स पावर को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार आपको यहाँ पर नेगेटिव पावर भी देखने को मिलेगा, तो नेगेटिव पावर को सॉल्व करने का तरीका रहता है कि आप इस नेगेटिव पावर को सबसे पहले डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए और फिर जैसे आपने आयोटा का 23 को सॉल्व यहाँ किया है तो आप लोगों का सेम आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस आयोटा आप लिख सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हमेशा आयोटा आपका न्यूमरेटर में ही होता है। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने से आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 जो कि इस चीज को कर देगा आयोटा बाय +1 जो कि आंसर आ गया प्लस आयोटा। याद रखिएगा
आयोटा कभी भी आप लोगों का डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको रेशनलाइज करके आयोटा को कहाँ लाएंगे, न्यूमरेटर में। तो अब आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1, जब आप उसको अटेम्प्ट करने बैठे बच्चों तो शुरुआत के सभी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो वहाँ आयोटा का पावर 9 और 19 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे तो आयोटा का पावर -39। तो मैंने अभी आप लोगों को ये पावर सॉल्व करना बताया है, इवन सॉल्व कर भी दिया है मैंने। आयोटा का पावर 9 सॉल्व कर दिया आपके आगे, आयोटा का पावर 19 सॉल्व कर दिया आपके आगे। बस एक क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आयोटा का पावर -39, जो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। अब देख ला, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या होगा, दैट इज 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया होगा, -3 आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब देखिए जो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है एंड दैट इज -1, तो आंसर आ गया होगा 3। तो आप देख रहे होंगे पीछे आंसर +0 आयोटा लिखा होगा। रीजन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका रियल पार्ट क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। यहाँ तो सिर्फ रियल पार्ट आया है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी उसको ऐसे शो करना पड़ेगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसलिए आपने रियल पार्ट तो लिखा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्या लगा दिया, 0। इन द सेम वे आपने जो थर्ड क्वेश्चन किया होगा, तो सेकेंड तो ऑलरेडी उसमें पढ़ा था, आयोटा का पावर -39। तो आपको बताया गया कि भाई कभी भी नेगेटिव पावर हो तो उसको पहले डिनोमिनेटर में ले जाओ, आयोटा का पावर 39 हो जाएगा। इसको आप लिखो 2 की पावर में, जो कि 19 टाइम्स जाना होगा, क्योंकि 19 2 = 38, 1 बच जाएगा, तो आयोटा की पावर 1, तो -1 की पावर 19 इंटू आयोटा। और -1 को 19 टाइम मतलब और टाइम्स करेंगे तो -1 रहेगा और आयोटा बचेगा। मैंने आपसे कहा है कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा 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 स्क्वायर, जो कि -1 होता है, फिर ही आ जाएगा आपका आयोटा। फिर देखिए बच्चों, इसका आंसर आया सिर्फ आयोटा, लेकिन इसको लिखेंगे आप 0 + आयोटा, क्योंकि आप बताएंगे इसमें कि रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है बच्चों, फोर्थ मैं आपको करा रहा हूँ, 5th 6th और 7 तीनों एक ही पैटर्न पर बेस्ड है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो वहां पर उन्होंने 3 7 + 7 आयोटा, बच्चों देखो आयोटा आगे लिखो या पीछे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। 3 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा, ये है आपका, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ करेंगे, इसको करेंगे तो आएगा 21 आयोटा, फिर आयोटा करेंगे तो 7 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 21 + 21 आयोटा + 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो रहेगा -7। अब आपको सॉल्व करते वक्त क्या करना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के साथ सॉल्व कीजिए, और जो रियल पार्ट है उसको रियल के साथ। तो ये आ जाएगा 40 + 28 आयोटा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपका 5th क्वेश्चन है। 6th में मान लो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि थोड़ा फ्रैक्शन में वैल्यू है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो क्वेश्चन है 1/5 + 2 आयोटा/5, और साथ में है -4 + 5 आयोटा/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है बच्चों, 1/5 2 आयोटा/5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए रियल को रियल के पास, इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास, तो 1/5 + 4 एक साथ, 2 आयोटा/5 और 5 आयोटा/2 एक साथ, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे तो 5 4 = 20 हो जाएगा, 20 + 1 21/5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ -4 है।
देख ला 5 4 से 20 हो जाएगा, तो 1 माइनस 20/5, या एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, यानी आपका 4 आएगा माइनस 25 आएगा। तो यही ध्यान रखना है, जब सॉल्व कर रहे हैं तो रियल पार्ट को रियल के साथ कीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपका रह जाएगा माइनस का 19/5 और ये हो जाएगा माइनस का 21/10 आयोटा। ठीक है, तो बच्चों जो आपका बाकी क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ में आपको कराया 6 कराया, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आप उसको ट्राई करें। देख क्लास, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों सेम पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें 1 माइनस आयोटा का पावर 4 सॉल्व करना है। तो आप इसको, जो पावर 4 याद तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आएगा -1 माइनस 2 आयोटा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप सभी का -2 आयोटा का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर होता है -1, तो आंसर आ गया -4। क्या क्या है, देखो पावर 4 का फॉर्मूला याद नहीं तो क्या करना है, स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना है। क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ये कैंसिल आउट हो गया, -2 आयोटा का पावर 2, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, आई का स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर कर लो -1, आपका आंसर आ गया। अब इसमें बहुत डाउट आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि यहाँ क्यूब भी आ जाता है और दोनों में माइनस भी, -2 माइनस i/3 का होल क्यूब। अब देखिए बच्चों, अब आपको a माइनस बी का होल क्यूब, नई क्लास तक सभी नई आइडेंटिटीज को पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यह आइडेंटिटी रहता है a माइनस बी का होल क्यूब। अगर इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो a हो गया बच्चों -2 और b हो गया i/3। ठीक है ना, a माइनस बी, ठीक है ना, ठीक है ना, a माइनस बी, तो माइनस से पहले वाला a और माइनस के बाद वाला b, तो माइनस से पहले वाला ये हो गया a और ये क्या हो गया, तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो है a क्यूब मतलब -2 का क्यूब, फिर -b क्यूब i/3 का होल क्यूब, -3ab मतलब आपस में मल्टीप्लाई, a है -2, ठीक है, और b है आपका i/3। याद रखिएगा बच्चों, a आपका -2 है, a जो है -2 है, तो a का क्यूब -2 का क्यूब, b का क्यूब i/3 का क्यूब, 3ab तो a और b को मल्टीप्लाई, फिर आगे है a माइनस b मतलब -2 माइनस का i/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, i का क्यूब आयोटा क्यूब और 3 का क्यूब 27, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्यूब है बच्चों, आई क्यूब आपको सॉल्व करना आता है कि आप इसको आई स्क्वायर इंटू आई का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो गया -1 इंटू आयोटा, माइनस का आयोटा ही आ जाएगा, तो हो जाएगा -8 माइनस i/27, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4 आयोटा, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता होता है -1, तो आप इसको लिखेंगे तो -8 i/27 -4i प्लस 2/3 हो जाएगा आपका। अब आप जो विदाउट आई है मतलब रियल पार्ट है उनको एक साथ ले लेंगे और जो आई वाला पार्ट है आप उसे एक साथ ले लेंगे, बस इसको आप एलसीएम ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या किया हमने बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, a हो गया -2 और b हो गया आपका i/3। फॉर्मूला क्या था, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। बस हमें आइडेंटिटी की वैल्यू रखते चले गए बच्चों और उसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का टर्म आप क्या डिस्कस करो।